जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिवानी शायर में। आज हम लेकर आए हैं चतुर जमाई कहानी में कैसे एक गरीब किसान का लड़का बना राजा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जमीन कम थी और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका बेटा विजय था, जो बचपन से ही बेहद चतुर और समझदार था। विजय हमेशा सोचता था कि वह अपने माता पिता की गरीबी दूर करे और कुछ बड़ा हासिल करे। वह बुद्धिमानी से काम करने में विश्वास रखता था और छोटी छोटी बातों में भी अपनी चतुराई दिखाता था। गांव के लोग उसकी तेज बुद्धि के कायल थे, लेकिन उसके पास अपनी क्षमता साबित करने का कोई अवसर नहीं था। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा के महल में एक रहस्यमयी खजाना छुपा है, जिसे अब तक कोई नहीं खोज सका। कहा जाता था कि यह खजाना राजा के पूर्वजों ने छुपाया था और जो इसे खोज निकालेगा उसे राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। विजय को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। विजय ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से महल में जाकर उस खजाने को खोजेगा। लेकिन समस्या यह थी कि महल में आम आदमी का प्रवेश वर्जित था। उसने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। वह एक राजसेवक की तरह भेष बदलकर महल में काम मांगने चला गया। राजा ने देखा कि विजय देखने में होशियार और मेहनती लगता है, तो उसे एक नौकर के रूप में महल में रख लिया। अब विजय को मौका मिल गया था कि वह महल के रहस्यों को करीब से समझ सके। कुछ दिनों तक विजय चुपचाप महल के गलियारों और तहखानों का निरीक्षण करता रहा। उसने सुना कि महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा है, जहां कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि वहां पर रहस्यमयी शक्तियां काम करती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक रात विजय ने मौका देखकर चुपके से उस बंद कमरे की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने एक दिए की लौ कम रखी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर घना अंधेरा था। विजय ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे दीवारों पर अजीब तरह के चित्र और शिलालेख दिखे। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वे चित्र खजाने तक पहुंचने का एक संकेत थे। उसने उन संकेतों को समझना शुरू किया और अंततः उसे एक गुप्त दरवाजा दिखा। जब उसने दीवार पर बनी एक मूर्ति को दबाया तो अचानक वह दरवाजा खुल गया और विजय एक गहरे तहखाने में पहुंच गया। वहां उसने चारों ओर देखा तो उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरे संदूक, हीरे जवाहरात और बेशकीमती चीजें दिखाई दी। विजय की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह समझ गया कि अगर वह यह खजाना लेकर सीधा बाहर जाएगा तो राजा को विश्वास नहीं होगा। उसने सोचा कि इसे पाने के लिए राजा को खुद यहां लाना होगा। अगले दिन विजय राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, यदि मैं आपको आपके पूर्वजों का छिपा हुआ खजाना ढूंढ कर दूं तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? राजा हंस पड़ा और बोला, अब तक सैकड़ों लोग यह दावा कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अगर तुम सच में खजाना खोज सकते हो तो तुम्हें आधा खजाना इनाम में मिलेगा। विजय को राजा की बात मंजूर थी। वह राजा को तहखाने तक ले गया और जब राजा ने अपनी आंखों से सोने चांदी से भरे संदूक देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने विजय की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने आदेश दिया कि खजाने को बाहर निकाला जाए और विजय को उसका उचित हिस्सा दिया जाए। अब विजय अचानक एक अमीर व्यक्ति बन चुका था। राजमहल में विजय की चतुराई की चर्चा हर जगह होने लगी। यहां तक कि राजा की बेटी राजकुमारी रत्नप्रभा भी विजय की प्रशंसा करने लगी। वह पहले ही विजय की चतुराई से प्रभावित थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि विजय न केवल होशियार बल्कि ईमानदार भी है तो वह उससे प्रेम करने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह नाराज हो गया। वह किसी किसान के बेटे को अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता था? लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, विजय ने आपको आपका खोया हुआ खजाना दिलाया है। उसने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित किया है कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं। यदि आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे विजय से विवाह करने दें। राजा ने गहरी सोच विचार की। वह जानता था कि विजय केवल चतुर ही नहीं बल्कि एक सच्चा और योग्य इंसान है।
अंततः उसने अपनी बेटी की शादी विजय से कराने की अनुमति दे दी। शाही धूमधाम से विजय और रत्न प्रभा का विवाह हुआ। पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। सभी लोग विजय के भाग्य और उसकी बुद्धिमानी की सराहना कर रहे थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा वृद्ध हो गया और उसने राज्य के संचालन के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश की। उसे महसूस हुआ कि विजय से अधिक योग्य कोई और नहीं हो सकता। इसलिए उसने विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह एक गरीब किसान का चतुर बेटा अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम से राजा बना। विजय ने अपना राज्य बहुत अच्छे से संभाला और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, परिश्रम और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।